नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लोन लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेटलमेंट लेटर की। अगर आपको सेटलमेंट लेटर मिला है तो वह किस तरह का है, जेन्युइन है या फ्रॉड है या लोकल है, उसकी पूरी जानकारी से हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मैंने भी अपना एक HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवाया है और मुझे 9 जून को ये सेटलमेंट लेटर मिला है और इसको मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि ये लेटर मेरा जेन्युइन है या रॉन्ग है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें सेटलमेंट लेटर नंबर लिखा है, उसके बाद इसमें मेरा नेम और मेरा एड्रेस है, फिर इसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ है सेटलमेंट लेटर HDFC बैंक और मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर। लास्ट के 4 डिजिट इन्होंने मेंशन किए हैं, बाकी पूरा की पूरा इन्होंने डैश डैश करके हैश कर दिया है। उसके बाद इसमें ARN नंबर है जो कि अल्टीमेट नंबर होता है और उसके बाद इन्होंने एक डिटेल्स लिखी है, उसमें नोट्स लिखा है कि भाई आपका जो सेटलमेंट लेटर है वह कितने रुपए में और कितने ब्याह पे हो रहा है। मेरी जो टोटल आउटस्टैंडिंग थी वो 68,000 कुछ समथिंग की थी और इन्होंने जो मेरी इनसे बात हुई है रिकवरी एजेंसी से, रिकवरी टीम से, बैंक के द्वारा, तो मेरी जो बात हुई है वो 2 EMI 13,000 रुपये में मेरा सेटलमेंट लेटर हुआ है। और जबकि मैंने उनसे कहा था कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए उन्होंने मुझे 2 EMI में सेटलमेंट लेटर दिया है। अब मुझे 2 EMI में पेमेंट करनी है और मेरी जो पहली पेमेंट है वह 9 जून को है और दूसरी पेमेंट मेरी 7 जुलाई को है। 9 जून की पेमेंट मेरी निकल चुकी है, लेकिन मुझे पूरे इस महीने में पेमेंट करनी है। सबसे पहले मैं इसको ब्रांच में जाके वेरीफाई करूँगा, उसके बाद मुझे पेमेंट करनी है। आपको भी इसी तरह से इस सेटलमेंट लेटर को ब्रांच में ले जाके वेरीफाई करना है, उसके बाद ही आपको पेमेंट करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हो सके आप रिकवरी एजेंसी या कलेक्शन मैनेजर के चक्कर में आके आपका जो अमाउंट है, जो आपने पैसा इकट्ठा करा सेटलमेंट लेटर के लिए, वह आपका बेकार चला जाए। क्योंकि आजकल ऑनलाइन के टाइम में फ़ोटोशॉप या कुछ भी करके इसको एडिट करा जा सकता है, लेकिन आप मेरे कहने से पेमेंट ना करें। मेरे केस में मेरा सेटलमेंट लेटर जेन्युइन है, तो इसमें मेरी सारी डिटेल लिखी हुई है, मेरा नाम, मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर, कितनी EMI में मैंने पे की है या करनी है, और पहली EMI मुझे जो करनी है वो चेक या पहली EMI मुझे पे करनी है वो कैश या ऑनलाइन है, दूसरी EMI मुझे चेक से पेमेंट करनी है। और इसकी पेमेंट करने के लिए मैं ब्रांच जाऊंगा, ब्रांच में जाके इसे वेरीफाई करूंगा, फिर पेमेंट करूंगा। आपको भी इसी तरह से करनी है पेमेंट, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको अपना ही सेटलमेंट लेटर दिखाऊं जो कि मुझे आज मिला है। लगभग काफ़ी दिनों से मेहनत करने के बाद, बैंक के रिकवरी एजेंट की हरासमेंट सुनने के बाद और बैंक की बात सुनने के बाद जब जाके मुझे अभी सेटलमेंट लेटर मिला है, इसकी मुझे पेमेंट करनी है। और ध्यान रहे, अगर आपने EMI में सेटलमेंट लेटर लिया है तो आप इसकी एक भी EMI बाउंस ना करें। अगर आपने पहली EMI भर दी, दूसरी EMI आपकी जो डेट है उससे आप एक भी दिन भी लेट पेमेंट करते हैं तो आपका जो सेटलमेंट लेटर है वो इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड का मतलब रद्द हो जाएगा। आपको फिर दोबारा से सेटलमेंट लेटर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आपने जो अमाउंट पे किया है वह आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी में चला जाएगा। फिर आपका जो सेटलमेंट लेटर का जो अमाउंट आपने पे किया, फिर आपका वो वेस्ट हो गया। फिर आप दोबारा से कहेंगे सर मैंने तो पेमेंट कर दी, मुझे इस तरह से दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए कहते हैं सेटलमेंट लेटर करें या तो वन टाइम करें, अगर EMI में पे कर रहे हैं तो EMI को पूरी तरह से पे करें। मेरा वीडियो बनाने का बस यही मकसद था, यही मोटिव है कि आपको मैं दिखा सकूं कि मेरा सेटलमेंट लेटर किस तरह से हुआ, कितने बैंक से डिस्कशन करने के बाद हुआ है। क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया मुझे भी, मैंने भी काफ़ी हरासमेंट झेली है कस्टमर की, रिकवरी एजेंटों की। घर पे भी आते थे। हम मानते कि हाँ हमसे गलती हो जाती है, हम पैसा हमने लिया, किसी रीज़न से, किसी कारण से हम पेमेंट नहीं कर पाए। कोई हमारी इंटेंशन नहीं थी कि हमें सेटलमेंट करवाना है, हमारी इंटेंशन थी कि हम बैंक को पेमेंट करेंगे, लेकिन हम पे अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैंने इस सेटलमेंट लेटर को चुना और मैंने बैंक से मैंने अपनी कंडीशन रखी। तो बैंक ने कंडीशन समझने के बाद मुझे सेटलमेंट के लिए ऑफ़र दिया और उस ऑफ़र को मैंने चुन लिया। आपको सेटलमेंट जब भी करना है जब आपके पास अमाउंट हो, आपने डिसीजन बना लिया है, क्योंकि सेटलमेंट करने से भी आपकी सिविल की डेथ होती है। इसमें साफ साफ लिखा होता है इस कंडीशन सेटलमेंट लेटर के अंदर। क्योंकि अगर आप फुल एंड फाइनल क्लोज करते हैं, फॉर क्लोज करते हैं या टोटल ड्यू अमाउंट क्लियर करते हैं, तब आपका सिविल क्लियर होता है। अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो आपका सिविल की डेथ आपकी होती है, क्योंकि ये पूरी तरह से पेमेंट आपने क्लियर नहीं की है। क्योंकि बैंक का आज भी बकाया आपके पास है, इसलिए बैंक आपको कहता है कि आप सेटलमेंट ना करें और फुल एंड फाइनल पेमेंट करें। लेकिन जब आपने मन बना लिया है तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।